प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी स्पेशल का हमारा ये 10वां वीडियो है। यूपी स्पेशल पर जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो को देखने के बाद उनसे कुछ बेहतर करने का प्रयास किए हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे नए बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। हाँ, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ये पशुपालन कृषि के बाद ही होना चाहिए था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से छूट गया था। तो पशुपालन में उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक स्थापना, पहले ये किसी दूसरे विभाग के साथ में, कृषि के साथ में था। एक पृथक विभाग की स्थापना के रूप में 1944 में इसको पृथक विभाग बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पशुपालन विभाग को कब एक पृथक विभाग बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सकल घरेलू उत्पाद, उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में, उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में पशुपालन का योगदान 8.89 या लगभग जो है 9% का योगदान पशुपालन करता है, पशुपालन विभाग करता है। पशुगणना 2012 के अनुसार, पशुगणना 2012 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 687.16 लाख, 687.16 लाख, यानी देश का, भारत का 13.41%, भारत का 13.41% पशु उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। गोवंशी, जिसमें से गोवंशी पशु, गोवंशी यानी गाय से संबंधित जो पशु हैं, उनकी संख्या 195.57 लाख है, जिसमें उत्तर प्रदेश का गोवंशी पशुओं में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। गोवंशी पशुओं की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश का है। महिष वंशी पशुओं की संख्या 306.25 लाख, महिष वंशी यानी भैंस से संबंधित जो पशु हैं उनकी संख्या 306.25 लाख, जो देश में प्रथम है। और इसी तरह से बकरियों की संख्या 155.86 लाख, तो ये देश में द्वितीय है। राजस्थान पहले स्थान पे है। सबसे ज़्यादा बकरियां राजस्थान में हैं, उसके बाद दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। यहाँ से भी बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 2015 में विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश भारत बना और यह उत्पादन क्षमता 156 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का था, जो विश्व का 19.30% का उत्पादन अकेले भारत करता था। आवाज़ भी कर रहा है। तो यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश, भारत जो है विश्व का कितना दुग्ध का उत्पादन करता है? तो 19.3% भाग अकेले भारत जो है दुग्ध का उत्पादन करता है। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार यूपी में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 359 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। एक बार फिर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 359 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 2017-18 में यूपी में 1151.12 हजार टन मांस का उत्पादन करके देश का प्रथम मांस उत्पादक राज्य यूपी बना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, मांस के उत्पादन में अपना यूपी जो है प्रथम स्थान रखता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर, राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय और 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र होना चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय और 2500 पशुओं पर एक पशु सेवा केंद्र होना चाहिए। लेकिन आंकड़े भिन्न हैं। यहाँ 15000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय है। तो यहाँ से ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति पर 5000 पशुओं पर या 2500 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय कितने हज़ार पशुओं पे होना चाहिए, या एक पशु सेवा केंद्र कितने पशुओं पे होना चाहिए। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा।
आइए हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पशुपाली क्लिनिक, उत्तर प्रदेश में पशुपाली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत जो बागपत में है, बादलपुर जो गौतम बुद्ध नगर में है, वाराणसी, सैफई जो इटावा में है, यहाँ पे पशुपाली क्लिनिक हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से किन जिलों में पशुपाली क्लिनिक है या नहीं है। तो ये ज़िले आपको याद होने चाहिए कहाँ कहाँ पे पशुपाली क्लिनिक हैं। आइए आगे देखते हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। केंद्र के सहयोग से बुंदेलखंड के लिए एक पशु चारा बैंक भरारी झांसी में खोला गया। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा होने वाले पीसीएस एग्जाम में या जितने भी यूपी स्टेट के एग्जाम हैं वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केंद्र के सहयोग से बुंदेलखंड के विषय में मैंने बता दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, झांसी से लेकर के मिर्ज़ापुर तक का क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है। तो वहाँ पे गर्मी के दिनों में पशु चारा की समस्या रहती है। उसके निदान के लिए केंद्र सरकार ने एक पशु चारा बैंक की स्थापना किया है झांसी के भरारी नामक स्थान पे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पशु चारा बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है, उत्तर प्रदेश में भरारी में की गई है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 गोवंशी पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गोवंशी पशुओं को वध से संरक्षण किस अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। तो ये अधिनियम 1955 के तहत प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना 1999 में गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1999 हुई थी, 99 में की गई थी। उद्देश्य क्या था, गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। देश का प्रथम सहकारी दुग्ध सहकारी संघ जो है कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में कटरा एक स्थान है। देश का प्रथम कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद 1917 में की गई थी, जो उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि देश का पहला दुग्ध सहकारी संघ है। और इसके बाद 1938 में प्रदेश का दूसरा दुग्ध संघ लखनऊ में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ चुका है। इसको आयोग ने प्रथम माना है, इसको कोई मान्यता नहीं दिया है। कटरा वाले को, कटरा सहकारी दुग्ध समिति को कोई मान्यता नहीं दिया है। इसलिए आप लोग यही जानिए 1938 में प्रदेश का प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई। ये देश का पहला है, यूपी पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीडीएफ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीडीएफ, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गई 1962 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीडीएफ यानी प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1962 में। और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पास किया गया, जिसका उद्देश्य था दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना हुई इसके तहत। और एक दुग्ध आयुक्त, एक मिल्क कमिश्नर का पद जो है बनाया गया। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि दुग्ध कमिश्नर का पद, दुग्ध आयुक्त का पद किस अधिनियम के तहत किया गया। तो ये हुआ उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 के तहत एक दुग्ध आयुक्त का पद जो है बनाया गया। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधीन, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधीन एक निगमित निकाय राज्य दुग्ध परिषद का गठन किया गया धारा 3 के तहत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला ऑपरेशन फ्लड 1970-71 जो पहला चरण था ऑपरेशन फ्लड का 70 से शुरू हुआ और अपने
यूपी में 1973 में इसके 3 केंद्र खोले गए। अपने उत्तर प्रदेश में इसके 3 केंद्र खोले गए, वाराणसी, मेरठ और बलिया। वाराणसी, मेरठ और बलिया में खोले गए। किसी किसी बुक में 8 जिले दिया है, लेकिन हकीकत जो है 3 ही जिलों में खोला गया था। उन जिलों के नाम आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के तहत, ऑपरेशन फ्लड के पहले चरण के तहत किन जिलों में ये खोला गया? वाराणसी, मेरठ और बलिया में खोला गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना दुग्ध एवं दुग्धशाला के विकास से की गई थी। इसको शॉर्ट में PCDF बोलते हैं। PCDF के अधीन 40 दुग्ध संघ तथा नोएडा डेयरी प्रोजेक्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, PCDF के अधीन। तो जहाँ जहाँ पे ये संघ है PCDF के अधीन, नोएडा, प्रयागराज, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अयोध्या, कन्नौज, झांसी में डेयरी प्लांट हैं। और इसके बाद आता है प्रदेश का सबसे बड़ा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के PCH एग्ज़ाम के लिए और भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होंगे। प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र मथुरा ज़िले में स्थापित किया जा रहा है। अभी स्थापना इसकी हो रही है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा है? मथुरा में हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसकी स्थापना हो रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रदेश के एकमात्र गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कन्नौज में की गई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश में गौ दुग्ध संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। तो कन्नौज में की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग देखते हैं, दुग्ध नीति 2018 के तहत उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का दुग्ध उपलब्ध कराना। जो दुग्ध नीति 2018 बनी, उसमें उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का दुग्ध उपलब्ध कराना, साथ ही अपने किसानों को दुग्ध व्यवसाय में स्वरोजगार को उपलब्ध कराना। तो ये उद्देश्य है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, दुग्ध नीति 2018 में क्या प्रावधान किए गए थे? उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का दुग्ध उपलब्ध कराना और किसानों को दुग्ध व्यवसाय में स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। आइए हम लोग देखते हैं, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंद बाबा पुरस्कार योजना शुरू की गई। इसमें देसी नस्ल की गाय से सर्वाधिक दुग्ध आपूर्तिकर्ता 3 उत्पादकों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंद बाबा पुरस्कार के तहत ये प्रावधान किया गया है, देसी नस्ल की गाय के दूध की सर्वाधिक आपूर्तिकर्ता 3 उत्पादकों को पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसमें प्रदेश स्तर पर 1 लाख रुपया, जिला स्तर पर 51,000 रुपये और 1 शील्ड और प्रमाण पत्र, ये देने का प्रावधान 3 उत्पादकों के लिए किया गया है। ये देसी नस्ल की गायों के दुग्ध उत्पादकों के लिए ये पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नंद बाबा पुरस्कार कैसे दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए जो है प्रावधान किया गया है। इसमें देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाले 3 उत्पादकों को जो है पुरस्कार देने का प्रावधान है। आगे देखते हैं गोकुल पुरस्कार योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने, इसमें जो है देशी और विदेशी या संकर प्रजाति, कोई भी प्रजाति के पशु हों, गाय या भैंस हों, उनसे अच्छे किस्म के दुधारू पशुओं को रखने हेतु प्रेरित करने वाले राज्य के प्रत्येक दुग्ध संघ के सर्वाधिक उत्पादन करने वाले एक दुग्ध उत्पादक को, जो सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति का सदस्य हो, ऐसे में 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का है, दूसरा 1 लाख का है, तीसरा 50,000 रुपये का है। तो दोनों में अंतर है, नंद बाबा पुरस्कार, गोकुल पुरस्कार। नंद बाबा पुरस्कार में प्रावधान है देसी नस्ल की गायों से, और जबकि गोकुल पुरस्कार में प्रावधान किया गया है देशी या विदेशी किसी भी नस्ल के पशुओं से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले 3 व्यक्तियों को पुरस्कार देने का प्रावधान है। तो आगे हम लोग देखते हैं, सिंचाई का कुछ भाग जो है शेष रह गया था, जहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं,
सिंचाई में शेष रह गया था, इसको पहले बताना था लेकिन थोड़ा सा बाद में कर लीजिएगा। आप लोग सारे इसका जो है नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिएगा। भूगर्भ जल मापन हेतु स्थापित जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ स्टेशन, इसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफ स्टेशन। अगला है भूजल समस्या से ग्रस्त शहर। उत्तर प्रदेश के भूजल समस्या से ग्रस्त शहर 22 हैं 2017 के आंकड़ों के अनुसार। अपनी भूमिगत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया आएगा। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जो शहर है प्रतापगढ़ है। अपने उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर जिला प्रतापगढ़ है जो अपने सर्वाधिक भूजल का उपयोग कर रहा है, वो प्रतापगढ़ है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है सर्वाधिक भूजल का उपयोग करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अगला है राज्य भूजल दिवस। राज्य भूजल दिवस, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून को मनाया जाता है। राज्य भूजल सप्ताह कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई। 16 से 22 जुलाई के बीच में भूजल सप्ताह मनाया जाता है और भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को प्रत्येक वर्ष। इसके बाद आता है रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति 2001 से लागू है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब से लागू की गई है? 2001 से लागू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण, राज्य जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई। ये रहा हमारा पशुपालन एवं दुग्ध विकास से संबंधित 10वां वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके बाद जो है साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। स्क्रीनशॉट ले करके कंटिन्यू नोट्स बनाइए। यूपी स्पेशल पर जितने भी वीडियो बने हैं सारे वीडियो को अच्छी तरह से देखने के बाद उनसे बेहतर क्वालिटी देने का प्रयास किए हैं और हमारा जहाँ तक विश्वास है अगर आप लोग इसको नियमित आप पढ़ेंगे तो इसको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।